हम आ चुके हैं इस वक्त लूव्रे म्यूजियम, और लूव्रे को फ्रेंच लैंग्वेज में लूव प्रोनाउंस किया जाता है। और ये देख सकते हैं आप किस कदर खूबसूरत है ये नज़ारा, और बादलों वाला मौसम है। और पेरिस की एक ख़ास बात है, यहाँ हफ्ते में 2 या 3 दिन बारिश ज़रूर होती है। 12 महीने में तो कोई सा भी मौसम हो, बारिश यहाँ होना लाजमी है। तो ये बड़ा पेरिस की एक नेचुरल खूबसूरती है। और पेरिस को इले दे फ्रांस, अगर आप इंग्लिश में इसे पढ़ोगे तो इले दे फ्रांस, लेकिन अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज में इसे देखोगे तो ये पढ़ा जाएगा इल दे फ्रांस। फ्रांस को फ्रेंच लैंग्वेज में फ्रांस पढ़ते हैं। तो इले दे फ्रांस मतलब द आइलैंड ऑफ फ्रांस। पेरिस को टापू बोला जाता है। अब आप सोचेंगे कि टापू क्यों बोला जाता है? टापू इसलिए बोला जाता है, जब आप जियोग्राफिकली पेरिस को जूम आउट करके देखेंगे मैप में, तो इसके 3-4 तरफ नहरें निकली हुई हैं, नदियां हैं। तो ये टापू की तरह नजर आता है, इसीलिए इसे बोला जाता है इले दे फ्रांस, द आइलैंड ऑफ फ्रांस। पेरिस इज द आइलैंड ऑफ फ्रांस। दोस्तों, अगर आप पेरिस आए और लूव्र म्यूजियम नहीं देखा तो मानो सफर अधूरा रह गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है, और यहाँ लाखों की तादाद में पेंटिंग्स, मूर्तियाँ और हिस्टोरिकल चीजें रखी हुई हैं। सबसे फेमस पेंटिंग यहीं पर है, मोनालिसा की। सच बताऊं, फोटो जितनी बड़ी लगती है असल में उतनी छोटी है, लेकिन उसके सामने भीड़ इतनी होती है कि लगता है जैसे कोई सेलिब्रिटी खड़ी हो। इसीलिए हम लोग अंदर नहीं जा पाए। शाम का वक्त था, भीड़ बहुत थी, लेकिन लूव्र की इमारत खुद भी एक कला का नमूना है। बाहर का ग्लास पिरामिड तो पेरिस की पहचान बन चुका है। यहाँ घूमने के लिए कम से कम आधा दिन तो चाहिए ही। अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा। तो अगली बार जब भी पेरिस आओ, आईफिल टावर के बाद लूव्र म्यूजियम देखना ना भूलें, वरना ट्रिप अधूरा रह जाएगा। अभी हम पहुंचे हैं पेरिस के दिल में, सेंट यूताश चर्च पर। इसकी बिल्डिंग इतना ग्रैंड और खूबसूरत डिजाइन है, ऊपर तक जाती हुई ऊंची ऊंची दीवारें, नक्काशी वाले दरवाजे और बड़े बड़े कांच की खिड़कियां, ये सब इसे पेरिस के सबसे यूनिक चर्चों में से एक बनाता है। ये चर्च 16वीं सदी में बनाया गया था, और इसका आर्किटेक्चर गॉथिक स्टाइल का है, मतलब पुराने भी है और मॉडर्न टच भी है। यहाँ एक और ख़ास चीज़ है, यहाँ का बजने वाला ऑर्गन, ये फ्रांस के सबसे बड़े और बेहतरीन पावरफुल ऑर्गन में से गिना जाता है। जब ये बजता है तो पूरा चर्च गूंज उठता है। अंदर जाओ तो शांति और सुकून का माहौल है। आप चाहे टूरिस्ट हो, फोटोग्राफर हो, या बस आराम से बैठकर सोचने वाले इंसान, सबको यहाँ एक ही एहसास मिलता है। और बाहर देखो तो बड़ा सा गोल पत्थर का एक मॉडर्न आर्ट स्कल्पचर, जो चर्च की खूबसूरती को बयां करता है और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आप पेरिस घूमने आए हो तो सेंट यूताश चर्च जरूर देखना। ये सिर्फ एक चर्च नहीं, बल्कि एक हिस्ट्री, आर्ट और स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ एक ही जगह पर समेटे हुए हैं। तो मैं हूँ इस वक्त पेरिस के मेन एरिया में। इस एरिया का नाम है गारे दू नॉर्ड। आपको यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बंगाली लोग बहुत मिलेंगे, और खाना भी आपको हर वैरायटी का मिलेगा। अगर पेरिस में आना है तो गारे दू नॉर्ड ये मेन एरिया है, यहाँ पर आकर आपको हर तरह का खाना आपको मिल सकता है। अगर आप पेरिस में हो और देसी खाना खाने का दिल कर रहा है तो गारे दू नॉर्ड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको तंदूरी, बिरयानी, कबाब, चिकन करी, छोले भटूरे और यहाँ तक कि समोसे सब मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट हैं। दाल चावल से लेकर नान और बटर चिकन तक सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे घर की याद ताज़ा हो गई हो। और ख़ास बात यह है कि दाम भी ठीक ठाक है। और अगर आप स्टूडेंट हो या ट्रैवलर तो यहाँ किफ़ायती पैकेज वाले रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। तो भाई, अगर पेरिस घूमते घूमते आपको लगने लगे कि अब तो बस देसी ही खाना खाना है, तो गारे दू नॉर्ड की गलियाँ आपके पेट और दिल दोनों को खुश कर देंगी।